हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है स्टार हिस्ट्री 536 में, जो कि हम लूसेंट से प्रोवाइड करेंगे मॉडल हिस्ट्री, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको पता होगा तो हम एनालिसिस क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो आप बने रहिए। हर एग्ज़ाम में यही सब पूछते हैं, सोच यहीं से आता है। जीके जीएस और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएस कोई बदल नहीं सकता, वो तो एक ही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? कौन सा भाई? समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को? किस गुप्त राजा को? चंद्रगुप्त द्वितीय को हम कहते थे क्या? विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। करार महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो महरौली दिल्ली के लौह स्तंभ में कुमारगुप्त की जानकारी मिलती है, विक्रमादित्य की, चंद्रगुप्त प्रथम की या स्कंदगुप्त की? तो ये विक्रमादित्य की ही जानकारी मिलती है। महरौली दिल्ली में वही बनवाए थे। दिल्ली में है ये महरौली लौह स्तंभ, तो आप ये भी याद रखिएगा। करा जनपद की जानकारी मिलती है, कहाँ मिलती है? महरौली लौह स्तंभ में। बौद्ध साहित्य से, अर्थशास्त्र से, मठों से। तो जनपद की जानकारी कहाँ से मिली? बौद्ध साहित्य से मिलती है जनपद की जानकारी। क्या कहाँ मिलती है? बौद्ध साहित्य से। 244 नंबर क्वेश्चन है कि बज्जी महाजनपद क्या था? व्यापारी था, गणराज्य था, सैनिक राज्य था? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ये गणतंत्रीय था। बज्जी महाजनपद था ये, जो कि महाजन पद था और कर्जदार करते थे, तो इसको हम कहेंगे गणतंत्रीय। अब कह रहा है जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? धर्म पर था, जन्म पर था, व्यवसाय पर था, आय पर था, किस पर था? तो तब तौर से तरीके से करेंगे कि जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित था दोस्त? तो जन्म पर था। अगर जन्म हो जाता था तो जनपद में जाति प्रथा आधारित हो जाता था, तो कि ये जात का है, वो जात का है, तो ये जन्म पर आधारित था जनपद। कह रहा है महाजन पद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? तो महाजन पद के गांव का प्रधान क्या कहलाएगा? मुखिया कहलाएगा, जिला अधिकारी कहलाता था, ग्राम प्रमुख कहलाता था? इनमें से कोई। महाजन पद के गांव का प्रधान क्या कहलाता दोस्त? ग्राम प्रमुख कहलाता था, जो कि गुप्त शासक में कहा जाता था कि महाजन पद के गांव का प्रधान प्रमुख होगा, गांव प्रमुख होगा। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के दौरान नियम में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र? तो बृहस्पति है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा के लिए नियम में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय है, सबसे अधिक समय लेती है? जो कि बृहस्पति ग्रह, इसको हम कहेंगे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा के लिए। तो इसमें हम थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिक्स करती है। कह रहा है सुपर मून के समय चांद लगभग कितना प्रतिशत बड़ा दिखता है? सुपर मून के समय ये दोस्त 14% बड़ा दिखता है, जो कि इस प्रकार है सुपर मून के समय। तो ये चांद कितना आता? 14% बड़ा दिखता है। कराने में से किसने आईने अकबरी व अकरनामा नियम नामक पुस्तक लिखी है? फैजी ने, हकीम हुकाम ने, अब्दुल फजल ने, अब्दुल रहीम ने? तो ये अबुल फजल ने लिखी है क्या? आईने अकबरी व अकरनामा पुस्तक नामक पुस्तक लिखी है। करा किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? तो ये औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, शाहजहां? जो कि एसएससी बार बार पूछता है कि लाल किला किसने बनवाया था, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। मुगल शासक था ये, और दिल्ली में लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। अब ये भी जान लीजिए कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? सतलज, यमुना नदी, मंदाकिनी नदी या ब्यास नदी? किस नदी पर है दिल्ली? किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो यमुना नदी के किनारे बसी हुई है दिल्ली। तो आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, जो कि प्रोवाइड करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यार बनाते रहिएगा, ऐसे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्त ये एसएससी जीडी में पूछा था कि दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था, जो कि हम न्यूज़ के माध्यम से आपको बता रहे हैं। न्यूज़ में बोला था, जो कि बच्चा सेंटर से निकला था, वो बोला था कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन, उसमें भी हम वीडियो देखते रहते हैं और उसी टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि को पता हुआ था। दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्त ये 1836 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली का पहला अखबार ये प्रकाशित हुआ था, याद रखिए 1836 ईस्वी में हुआ था। अब ये कह रहा है देश में दिल्ली या हरियाणा की बात हो रही है, दिल्ली हरियाणा में कौन से स्थान पर है? तो क्या दिल्ली में हरियाणा दोस्त? हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो चौथा स्थान पर है, ये आप याद रखिएगा। कौन से स्थान पे है? चौथा स्थान पे है। और एक क्वेश्चन एक गौर से देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नदी भीरभंस घाटी से होकर गुजरती है? ताप्ती नदी, ब्यास नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी? तो ये कौन सी नदी है भाई भीमसन घाट से होकर गुजरती है? तो ये गोदावरी नदी है, जो कि भीमसन घाट से होकर गुजरती है और आगे बढ़ती है। तो ये भी आप याद रखिएगा।
अब रिहंद बांध की बात हो रही है, तो बांध है जो कि ज्योग्राफी से भी हम कहें ना मिक्सिंग रखेंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो कह रहा है रिहंद बांध किस राज्य में है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, कहाँ है भाई ये रिहंद बांध? तो ये उत्तर प्रदेश में है रिहंद बांध, जो कि याद रखना है। तो रिहंद बांध की क्या, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो ये गुप्त वंश के किस शासक ने हुनों को परास्त किया था? स्कंदगुप्त किया था दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश के शासक थे, हुनों को परास्त किया था। अब 297 नंबर क्वेश्चन है, किसको कर है, किसको भारत का उद्रातक एवं स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था दोस्त? ये लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड बैटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड न्यूटन, ये आप जानते हैं कौन थे जो कि शासक करते थे। तो कह रहा है कौन सा भाई ऐसा शासक था स्वशासन का जनक कहलाता था? तो ये लॉर्ड लिटन को हम कहते हैं, लॉर्ड लिटन को हम कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब कह रहा है बल्लवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो बल्लवाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? अद्वैत, दयादत्त या शुद्रादैत या विशिष्टादैत? तो ये बल्लवाचार्य किसका था दोस्त? है शुद्रादैत का ये संस्थापक थे, ये आप याद रखिएगा। बल्लवाचार्य बहुत फेमस आदमी है और ये एग्जाम में पूछ लेता है। अब चौपाई की बात आ रही है, कह रहा है चौपाई के चारों चरणों में कितने मात्राएं होती है? 13, 14, 16, 17। तो ये 16 होती है दोस्त, चौपाई के चारों चरणों में ये 16 मात्राएं होती है। कह रहा है भारतीय सेना, क्या भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? भारतीय सेना का निर्माण, जो कि आपको जानना चाहिए कि भारतीय सेना का 1847 ईस्वी में ही हो गया था। 1847 ईस्वी से ही शुरू हुआ था, जो कि भारतीय सेना का निर्माण होने लगा था और आज़ादी पर के मक तक पहुँचने में कामयाबी मिली थी। तो ये 1847 से चालू हुई थी और निर्माण की प्रक्रिया चालू हो गई थी। तो आप याद रखिए भारतीय सेना का निर्माण। अब संवैधानिक सभा की बात हो रही है, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो भाई थोड़ा गौर से देखो यार, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है यार, बहुत कंपटीशन हार्ड है। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा, कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत की गई थी दोस्त, जो कि आपको याद रखना है। जो कि कैबिनेट मिशन योजना चालू हुई थी तो संवैधानिक सभा की स्थापना में बहुत मदद मिली थी और संवैधानिक सभा की स्थापना की गई थी। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? भारतीय साहित्य से दोस्त, भारतीय विवाह व्यवस्था होती है उससे, भारतीय अर्थव्यवस्था से, या भारतीय प्रशासन से? तो शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये भारतीय विवाह व्यवस्था से है, जो कि शादी विवाह होती है। तो ये इसी को हम शारदा अधिनियम कहते हैं, जो कि अच्छे से कानून में प्रक्रिया से की है और बेसी तंग नहीं होता है और अच्छी प्रक्रिया से वह की जाती है। कह रहा है दोस्त कि जब 1947 में लड़ाई हुई थी तो उसके बाद से कह रहा है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। कितना थे मुस्लिम लीग के सदस्य? तो ये 9 सदस्य थे दोस्त, जो कि मुस्लिम लीग के कानून जब बन रहा था, संविधान की यहाँ बात हो रही है, तो 9 सदस्य शामिल थे, वो भी मुस्लिम लीग के सदस्य थे। यहाँ ब्रिटिश शासक की बात हो रही है, कह रहा है ब्रिटिश शासक द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? मतलब ब्रिटिश शासक था, वो भारत से धन लूट रहे थे, तो एक धन निष्कासन के बारे में एक लिखा कि धन लूटा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो एक लिखा, कौन लिखा? तिलक ने, माने बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, रविंद्रनाथ गुप्ता ने, अरविंद घोष ने, किसने लिखा? तो ये एक थे समयचंद्र गुप्ता, वो लिखे कि ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। तो सरकार की मजबूती हुई और उसको रोका गया, ब्रिटिश को भगाया गया, शासन किया गया, युद्ध किया गया, यह सब है। अब एक मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य है, तो याद रखिएगा कि मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार चालू किसने किया? पहले ये बात आती है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार ने चालू की, या भारतीय विधा भवन ने की, या भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने की, या साहित्य अकादमी ने की? तो ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने की मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार, जो कि आपको याद रखना है। एक आता है इकबाल सम्मान, करा इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए, शौर्य के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए? तो ये रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है इकबाल सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय आय के बारे में है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किस निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? जैसे कि राष्ट्रीय आय हम जब लेते हैं तो किस में हम उसको घटाएंगे? पूंजी उपयोग छूट में, अतिरिक्त कर में, इम्ताद में, या ब्याज में? तो हम अत्यंत कर में माने और प्रत्यक्ष कर में इसको हम घटाते हैं। कौरादस वो स्थानीय शासक कौन था जिसने मई 1498 में कालीकोट में पहुंचने पर वास्को डिगामा से मिला था?
आप तो ये जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे, लेकिन उसे कोई मिला भी था, सिराज, भगवान लाल, राजेंद्र नायर, जामोरिन, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो याद रखिएगा 1498 में जामोरियल नाम का एक व्यक्ति था, ये इसे मिला था। कहाँ मिला था दोस्त? जिसने 1400 कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा से मिला था, कालीकट में ये मिला था। कह रहा है भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली में लागू की गई थी? तो कहने का मतलब है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य बताइए कि जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। कहाँ पहली बार? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान में दोस्त पहली बार पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी, याद रखिएगा दोस्त। ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। कह रहा है महिला, क्या महिला डाकघर की यहाँ बात हो रही है? आप पुरुष तो डाकघर तो सुने होंगे, लेकिन महिला डाकघर भी है, ये भी याद रखिएगा। तो इनमें से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया था? ये आपको पता है या नहीं है, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन आप देख लीजिए कि 2013 में स्थापित किया गया था महिला डाकघर। याद कहाँ किया गया था दोस्त? तो ये बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में। तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, पहली बार 2013 में की गई है, जो कि महिला डाकघर है। कहाँ? दिल्ली में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।